आज हम लोग बात करने वाले हैं माइक्रो कैप इंडेक्स के बारे में। तो आज मोतीलाल ओसवाल के निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड के बारे में हम बात करेंगे। तो डिटेल में इस इंडेक्स को समझेंगे, कहां पर ये इंडेक्स अपना पैसा लगा रहा है, स्मॉल कैप कंपनीज से माइक्रो कैप कंपनीज का ये जो इंडेक्स है इसमें क्या मेजर डिफरेंस है, कैसी रिटर्न्स रही है, ये सारी चीजों पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इस इंडेक्स की, तो इसमें 250 कंपनीज के आसपास कंपनीज होती है। और जो मेजर डिफरेंस है सबसे पहले आपको समझना है, माइक्रो कैप भी एक तरीके की स्मॉल कैप कंपनीज हैं, जहां पर 250 स्मॉल कैप कंपनीज हैं, लेकिन ये कंपनीज मार्केट कैप के मामले में जो स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं उनसे भी छोटी है। जो स्मॉल कैप 250 इंडेक्स में कंपनीज आपको देखने को मिलती है या निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स में आपको कंपनीज देखने को मिलती है, वो भी स्मॉल कैप कंपनीज होती है, लेकिन वहां पर फिर भी जो मार्केट कैप है वो थोड़ा ठीक होता है। यहां पर कंपनीज जो है वो और भी ज्यादा छोटी कंपनीज हो जाती हैं। इसको एग्जांपल के लिए समझने के लिए हम यहां पर निफ्टी 50, मैंने जो माइक्रो कैप 250 इंडेक्स है इसमें हम मार्केट कैप देख लेते हैं कंपनीज की। तो यहां पर आप देखेंगे कंपनीज की, अगर हम यहां पर मार्केट कैप देखते हैं तो मैक्सिमम जो मार्केट कैप है किसी एक कंपनी की, हाईएस्ट वो 29,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, और लोएस्ट अगर हम बात करें तो 1600 करोड़ तक की भी मार्केट कैप है। और टोटल 250 कंपनीज में से लगभग अगर हम देखेंगे 213 कंपनीज ऐसी हैं जिनकी मार्केट कैप 10,000 से नीचे है। यहां पर आप देखेंगे 214 कंपनीज के आसपास 250 में से ऐसी हैं जिनकी मार्केट कैप 10,000 करोड़ से नीचे की है। तो कंपैरेटिवली काफी छोटी कंपनीज में ये जो इंडेक्स है यहां पर होता है। इसके अलावा अगर हम इसी को सेम चीज को कंपेयर करते हैं स्मॉल कैप निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स से, तो यहां पर भी 250 कंपनीज होती हैं। यहां पर जो मैक्सिमम मार्केट कैप है वो 58,000 करोड़ के आसपास की है। और अगर हम बात करें कि इसमें से कितनी कंपनीज 10,000 करोड़ से ऊपर होती है, तो यहां पर आप देखेंगे ऑलमोस्ट जितनी भी कंपनीज हैं, 200 कंपनीज तक तो मैं देख लिया है, 10,000 करोड़ से ऊपर की मार्केट कैप है। तो ये मेजरली फर्क होता है कि 10,000 करोड़ से ऊपर की मार्केट कैप की मेजर कंपनीज आपको स्मॉल कैप 250 इंडेक्स में दिखती हैं, और माइक्रो कैप 250 इंडेक्स में और भी ज्यादा छोटी कंपनीज दिखती हैं आपको, यानी कि 10,000 करोड़ से नीचे की मार्केट कैप की मेजरली कंपनीज आपको नजर आती हैं। तो यहां पर रिस्क क्या है कि कंपनीज जो जितनी ज्यादा छोटी हो जाती है उतनी ज्यादा रिस्क बढ़ जाता है, और जितना ज्यादा छोटी कंपनीज हैं उसका ग्रो करने के चांसेस, अगर मैनेजमेंट अच्छी है, उनके एफर्ट्स अच्छे हैं, तो ग्रो करने के चांसेस भी उसी हिसाब से मैटर करते हैं। तो ये फर्क है आपका स्मॉल कैप और जो माइक्रो कैप इंडेक्स है इसमें। अब बात आती है रिटर्न्स की। तो रिटर्न्स की अगर हम बात करते हैं, तो अगर हम अपने फंड की बात करें, मोतीलाल ओसवाल का जो हम फंड की बात कर रहे हैं निफ्टी इंडेक्स, तो ये बहुत ज्यादा पुराना फंड नहीं है, जुलाई 2023 में शुरू हुआ है, यानी कि लगभग आप देखेंगे 1.5 साल के आसपास हो चुका है। 1.5 साल में इसने 52% की एनुअलाइज्ड रिटर्न्स दी है, एक साल में 33% के आसपास की रिटर्न्स इस फंड ने जनरेट करके दी है। ओवरऑल अगर मैं बात करूं इस इंडेक्स की, तो इस इंडेक्स ने अगर हम देखते हैं एक साल में 34% की रिटर्न्स दी है, वहीं 5 साल में 43% के आसपास की CAGR रिटर्न्स दी है। तो रिटर्न्स जो है ये यहां पर काफी शानदार रिटर्न्स आपको देखने को मिल रही है। और इसका रीजन क्या है कि यहां पर कंपनीज जो है वो ज्यादा छोटी हो जाती हैं, तो इसलिए यहां पर रिटर्न्स आपको ज्यादा बेटर देखने को मिल रही है। टॉप कंपनीज की बात करें अगर हम यहां पर, तो टॉप कंपनीज में न्यूलैंड लैबोरेटरीज, वोकर्ड, इस टाइप की कंपनीज आपको यहां पर देखने को मिलेगी। तो अलग अलग कंपनीज हैं यहां पर, लगभग 250 कंपनीज हैं, जिसमें से पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, जेन टेक्नोलॉजीज, एलिगेयर जैसी कंपनीज भी आपको देखने को मिलती है। अगर हम एक्सपेंस रेशो और ओवरऑल एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें, तो 1700 करोड़ के आसपास का एसेट अंडर मैनेजमेंट है, 0.44% के एक्सपेंस रेशो ये फंड चार्ज कर रहा है। अब बात आती है कि आपको इन्वेस्ट करना है नहीं करना है, क्या आपको इसमें करना चाहिए। तो देखिए, अगर रिस्क ज्यादा लेना है, अभी आपको दिख रहा है कि 5 साल में 42% की CAGR की रिटर्न्स है, स्मॉल कैप इंडेक्स की भी अच्छी रिटर्न्स है, लेकिन 20-25% की 5 साल में रिटर्न्स है, यानी कि लगभग डबल रिटर्न्स आप मान सकते हैं रिटर्न्स यहां पर जनरेट करके दी होगी इसने। क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना है? देखिए, अच्छे वक्त में ये फंड ज्यादा अच्छी रिटर्न्स दे देते हैं, और जब रिटर्न्स खराब होती हैं तो यही फंड्स खराब रिटर्न्स ज्यादा देंगे। अगर हम यहां पर अपने ही इसमें देख लें तो आप देखेंगे 3 महीने में निल रिटर्न्स इस इंडेक्स ने जनरेट करके दी है, और
6 महीने में लगभग 7% की, और एक साल में यानी कि ईयर टू डेट अगर आप देख रहे हैं, जो कि काफी खराब रिटर्न है, एक साल में अच्छी रिटर्न यहां पर देखने को मिली है। तो ज्यादा रिस्क अगर आपको लेना है तो आप इस फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। अगर लॉन्ग टर्म का हॉरिजॉन है, अगर आप 6 महीने साल भर में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो कंप्लीटली अवॉइड आपको करना है। लेकिन अगर 5 से 7 साल 10 साल के लिए इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये माइक्रो कैप 250 इंडेक्स एक अच्छी ऑप्शन आपके लिए हो सकती है। स्पेसिफिकली अगर आप हाई रिस्क इन्वेस्टर हैं तो ऐसे इंडेक्स फंड आपको एक अच्छी रिटर्न्स लॉन्ग टर्म में शायद जनरेट करके दे दें। लेकिन याद रखिए, किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की राय नहीं है मेरी तरफ से।